बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के करम आप लोगों की दुआ से हम सब ठीक हैं। तो आज मैं जा रही हूँ मेरी बेटी का कुछ सामान लेने किशनगंज, और किशनगंज से फिर अगर टाइम मिला तो जाऊँगी मैं अपना मायके। तो फिर वीडियो में बने रहिए, देखिए आगे। और फिर रास्ते में आते ही हम लोग का तेल ख़त्म होने ही वाला था, तो आ गए हम लोग पेट्रोल पंप में पहले तेल ले लेती हूँ, फिर आगे जाते, क्योंकि तेल भरा हुआ रहे तो फिर कोई टेंशन नहीं। अगर बीच रास्ते फिर तेल ख़त्म हो जाए तो फिर टेंशन। तो फिर हम लोग आ गए फिर मेला में, और मेला में पार्किंग का बाइक का पार्किंग इधर ही होता है, और भी कुछ है वो सब सामान। और यहाँ पर भी मतलब अलग अलग चीज़ का, जैसे टोटो का हुआ अलग पार्किंग, और गाड़ी का हुआ अलग पार्किंग, बाइक का अलग, सबका अलग अलग होता है। और भीड़ देख रहे हैं क्योंकि आज संडे था तो भीड़ भी बहुत था। और उधर वो मेरा बेटा भी उसका अब्बू के साथ गया, और वहाँ पर वो पार्किंग कर रहा है। इतना दूर दूर से मैं जूम कर रही हूँ वो दिखाने के लिए। मतलब थोड़ा टाइम मिला तो सोचा चल ही जाते हैं खगड़ा मेला में। कुछ ख़ास सामान मतलब पहले के जैसा है या नहीं है, तो फिर मुझे बोला, तो फिर मैं बोली चलो चल ही जाते हैं। मुझे जाने में क्या, जिसका जाएगा उसका। फिर हम लोग आगे निकल गए, और भीड़ देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी खुला है, बट बहुत दिन हो गया फिर भी इतना ही भीड़ है। इसीलिए इस मेला का इतना नाम है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर मतलब नामी का यही होता है, किशनगंज में खगड़ा मेला एकदम नामी है। हर मेला पीछे है इसका। और फिर मेरा हस्बैंड पता नहीं ये क्या देख रहा था, उसको ये कैसे जो पसंद आया। फिर मैं बोली नहीं लेना है, चलो आगे बढ़ो। क्योंकि आज मुझे कुछ भी फालतू सामान नहीं लेना है। कुछ भी लेना है मगर काम का लेना है, फालतू एक भी चीज़ नहीं है। जैसे खिलौना वो सब लेते रहते हैं ना, वो सब नहीं लेना है। और मैं मेरा बेटी को भी समझा दी थी कि एकदम कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि एक तो घर में रखने का जगह नहीं, प्लस पैसा फालतू वेस्ट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो खर्चा करो लेकिन काम पर लगाओ, फालतू खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं। और फिर हम क्या, दुकान में हल्का फुल्का बस घूम ही रही थी। जो चीज़ मैं ढूंढने आई थी वो मैं ढूंढ रही थी, मन ही मन में देख रही थी कि मिलता है या नहीं मिलता है। फिर मुझे एक वो बोतल, शीशा का कांच का बोतल पसंद आया, तो बस मैं वही ली और कुछ भी नहीं। मैं मतलब देख के सामान को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि जाने से सामान देखने से पसंद आता है। ये मेरा हस्बैंड मना नहीं करता है कुछ भी लेने में, वो तो मुझे बोलता है लेना है लो, बट मुझे तो खुद सोचना होगा। क्योंकि उसका जाएगा तो मेरा भी जाएगा, दोनों का साथ में जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका जाएगा तो सिर्फ उसी का जाएगा, मेरा नहीं। उसका अगर बचत होगा तो मेरा भी होगा। तो दोनों को मिल के सोचना चाहिए और फैमिली चलाना चाहिए। और आगे खर्चे भी बहुत है, तो इसलिए सोच समझ कर कुछ भी सामान लो। बस मेरा बेटी का सामान सब मुझे ख़ास लेना था, क्योंकि उसी का सामान ज़रूरी है, स्कूल का सामान कुछ ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं वही सब लेने के लिए ख़ास करके गई कि वो सब सामान ले लेना है। वो ज़रूरी है, वो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेने से कोई उपाय नहीं। पता नहीं यहाँ कैसे कैमरा ऑन हो गया और मेरा बेटे का क्लिप आ गया, पर कोई बात नहीं। और ये कालीन जो बिछाया था ना, इसका हाल देखिए, पैदल में चल चल के पूरा ख़त्म कर दिया। बैठ गया ज़मीन में, पता ही नहीं चल रहा कि कुछ बिछाया था वहाँ पर। मतलब भीड़ बहुत होता है ना, आता है बच्चा। और यहाँ पर देखिए स्विमिंग पूल में वो नाव चल रहा है, और मेरा बेटी को इसी में बैठना था। वो मतलब उसमें बैठने के लिए उस बार ही एक्साइटेड था, बट उसमें उस टाइम चलता नहीं था। मतलब हम लोग थोड़ा जल्दी गए थे तो इसलिए वो स्टार्ट नहीं हुआ था, और आज थोड़ा लेट करके गए थे इसलिए स्टार्ट हो गया। तो फिर मैं बोली चलो बैठ जाओ बेटी, तुम्हारा ये भी ख्वाहिश पूरा कर देते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटी का हर डिमांड, जायज़ डिमांड उसका पूरा करे, यही मेरा ख्वाहिश है। और हर माँ बाप का यही होता है कि बच्चों का हर विश पूरा करें, लेकिन किसी का एफर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे कर पाएंगे, वो माँ बाप का हाथ पे होता ही नहीं, तो होगा कैसे। तो फिर मैं मेरे बेटी को बैठ के वहाँ पर पूरा अच्छा से वो नाव चला रही थी, और उसको आता भी था। मतलब उसको बता रहे थे, हम यहाँ से बता रहे थे उसको, और वो कर रही थी वो। और भी बच्चे था उस पर, और मेरा बेटा वहाँ से देख रहे थे। और देखते देखते यहाँ पर आइसक्रीम का वो आ गया, मैजिकल आइसक्रीम। और लड़की दे रही थी, वो ऐसे ऐसे करके घुमा रही है उसको। वही सब करने के लिए बस उसको तो आइसक्रीम चाहिए था, और वही सब करने के लिए इसको चाहिए था। और ऐसे तो कुछ ये नहीं वो नहीं है। फिर भी इसका दाम है 100, एक का दाम है 100 रुपया। वो
कितना ये है ना, उसमें कुछ खास नहीं है कि टेस्टी है या अलग है या कुछ है, कुछ भी नहीं, बस खाली वो मैजिक करता है जो उसी के लिए वो इतना चार्ज लिया। बाकी नॉर्मल जैसे ही है, जैसे वो है, हमको तो लग रहा है उससे भी ज़्यादा घटिया लग रहा है, उतना टेस्टी नहीं है। फिर भी मेरा बेटी लेगी तो अब क्या ही कर सकते हैं, फिर बोले चलो आए हैं तो दे ही देते हैं। अब 100 रुपया लगा, लेकिन क्या ही करें, फिर दे दिया। लेकिन उसको बहुत टाइम से उसको वो कर रहा था कि नहीं देंगे या फिर कुछ, तो फिर करते करते हम लोग गए अपने मायके में जाके, आते घर आने के टाइम हो गया लेट, तो इसीलिए हम लोग अभी घर जा रहे हैं और हो गया रात। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा